Welcome back to Icon Classes. Today we are going to start our new chapter of Mathematics, Unit 3, Pair of Linear Equations in Two Variable. 10th class, Chapter 3 हमारा है Pair of Linear Equations in Two Variable. हम इसे रिवाइज सिलेबस NCERT 2023 के अकॉर्डिंग करेंगे जब हमारा नया सिलेबस आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले कुछ एक टर्म समझनी होगी जिससे हम आगे से सॉल्व कर पाएंगे। लीनियर इक्वेशंस मीन जिनकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 1, हाईएस्ट पावर 1 होगी, उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। इन टू वेरिएबल आपको पता चल रहा है कि दो वेरिएबल्स इसमें यूज किए जा रहे हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स यूज होंगे। तो अब ये आपको दो इक्वेशन, जनरल इक्वेशंस आपके सामने लिखी गई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक टेबल हमें ये याद करनी है, बहुत सिंपल सी टेबल है। जब हम a1 a2 और b1 b2 का रेशियो निकालेंगे और उनको कंपेयर करेंगे, a1 यहां पर x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है, c1 कांस्टेंट टर्म है एक इक्वेशन की। सिमिलरली a2 सेकंड इक्वेशन की x का कोफिशिएंट है, b2 जो है वो सेकंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है और c2 जो है वो उसकी कांस्टेंट टर्म है। इनका कंपैरिजन करेंगे हम a1 by a2, अगर इक्वल नहीं आता b1 by b2 के तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसका मतलब वो दोनों लाइंस एक जगह पर कट करेंगी, ये श्योरिटी है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका मतलब है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में इसका मतलब है, यूनिक सॉल्यूशन है कि वो एक जगह पे कट करेंगे, वो दोनों लाइंस एक पोजीशन के ऊपर कट करेंगी। अगर a1 by a2 और b1 b2 का रेशियो इक्वल आ जाता है तो हम नेक्स्ट रेशियो की तरफ बढ़ेंगे c1 c2, और अगर वो इक्वल नहीं आता देन इन दैट केस ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। ग्राफ पे आपको ये दोनों लाइंस पैरेलल दिखेंगी, एक के साथ बराबर में चलते हुए, गैप बराबर इनका, ठीक है। इनका नो सॉल्यूशन, कहीं पर भी ये कट नहीं करेंगे आपस में। a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, लेकिन साथ के साथ c1 by c2 के भी इक्वल है, तो इन लाइंस को बोला जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। इस केस में तीसरा रेशियो इक्वल नहीं था, लेकिन ये तीसरा रेशियो भी अगर इक्वल आ जाए तो कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मींस सेम, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के जस्ट ऊपर है, वो कोइंसाइड कर रही हैं, सेम पोजीशन पे है। ये दोनों, इस केस के अंदर दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बस उनका 2 3 किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। इस केस के अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, हम सॉल्यूशंस जो है वो कितने भी काउंट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर हम फर्स्ट और थर्ड केस की बात करें, अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाए या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाए, दोनों ही केसेस में हम इसे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। चाहे एक सॉल्यूशन आए चाहे एक से ज्यादा आए तो वो कंसिस्टेंट कहलाएंगे। ये दोनों कंडीशंस कंसिस्टेंट के अंदर आती हैं, जबकि ये वाली जो कंडीशंस हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी कहलाएगी इनकंसिस्टेंट। जब हमारा नो सॉल्यूशन आ रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज सॉल्व करना। ये टेबल का हम यूज करेंगे, बहुत सिंपल सा है। देन लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, जहां पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ओके, सो मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसके अंदर आपको गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो आपको जिसका कंपैरिजन गिवन हो उसको आप एक्स लेट कर लीजिए। सबसे पहले लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, हमने बॉयज को क्या मान लिया, एक्स है। सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने मान लिया वाई, क्योंकि हमें इसको दो वेरिएबल में सॉल्व करना है इक्वेशंस बना के, वरना हम इसे एक से भी कर सकते थे, डायरेक्ट कंपैरिजन गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि दोनों गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर के टोटल स्टूडेंट्स होने चाहिए 1, और इसी के साथ साथ आपको एक कंडीशन गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 मोर है, तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब इसे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। आपने 9th क्लास के अंदर टेबल बनाना सीखा था, एक सिंपल सा मेथड है, एक्स और वाई की दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ग्राफ बना लीजिए। पहले हम इसके लिए टेबल बनाते हैं, सिंपल है, ओरली कर सकते हैं हम विदाउट एनी कैलकुलेशन। एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई आएगा 10, y को 0 पुट करेंगे तो x आएगा 10। बहुत सिंपल से हमने दो वैल्यू ले ली जो इजीली ग्राफ पे रिप्रेजेंट की जा सकती है। सबसे पहले कोशिश यही कीजिए, आप एक बार x को 0 रखें, एक बार y को 0 रखें, उससे कैलकुलेशन इजी रहती है हमारी। सिमिलरली इस केस के अंदर हम अगर रखते हैं x को 0 तो y आ रहा है 4, और y को 0 रखते हैं तो x आ रहा है -4। इसको हम एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर हम वैल्यू अगर 10 तक ले रहे हैं तो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं।
और इसमें हम गैप ले लेते हैं 1 यूनिट का 2। हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं गैप। यहां पर मैं 2 यूनिट का गैप ले रहा हूं। सिमिलरली नेगेटिव के अंदर भी जितना मर्जी हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, देन मूव ऑन। इसके बाद हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। फर्स्ट इज x 0 तो y 10, x की वैल्यू 0 तो y की 10, y 0 तो इस केस के अंदर x 10। ये दोनों पॉइंट्स हमने लोकेट कर दिए। यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए इनको ज्वाइन करते हुए। उसके बाद सेकंड ग्राफ क्या है आपका, x का पॉइंट अगर 0 तो y जो है वो क्या है 4। सिमिलरली अगर x -4 तो y 0, ये दूसरा पॉइंट। इन दोनों को भी ज्वाइन कर लीजिए। इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो है कट करेगा इस पॉइंट पे। अभी मैं इसको रफली बना रहा हूं, आप जब मेजर करके बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन आएगी। ये दोनों पॉइंट जो है वो x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट मिलाकर के जब निकालेंगे, x का पॉइंट और y का पॉइंट वो आएगा 3,7। 2 और 4 के बीच में ये कट कर रहा है और y एक्सिस पे 6 और 8 के बीच में। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है 7 और नंबर ऑफ बॉयज है वो है 3, क्योंकि बॉयज का हमने नंबर x माना था और y का माना था हमने गर्ल्स का नंबर 7। तो इससे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे हम मूव ऑन करते हैं। सेकेंड पार्ट पेन वाला सेम टू सेम है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि जो ये आपको टर्म्स गिवन है, पेयर गिवन है, क्या ये कंसिस्टेंट या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। इन तीनों में से हमें चेक करना है। तो फर्स्ट पेयर को मैं यहां पे राइट डाउन कर रहा हूं। आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। जल्दी से जल्दी करेंगे हम, फटाफट से रेशियो कंपेयर करो। a1/a2 का रेशियो निकालो और b1/b2 का रेशियो निकालो क्विकली। a1 वैल्यू पुट करो 5, a2 7, b1 -9। -9 को साथ में कंसीडर करना है और मेक श्योर राइट हैंड साइड जस्ट एज 0। राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 बचना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई नंबर है तो उसको आप लेफ्ट में मूव कर लो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। -4 एंड 6, इसको अगर हम कट कर सकते हैं लोएस्ट फॉर्म के अंदर -2/3। ये कहीं पर भी आपको इक्वल नहीं लग रहे। अगर ये इक्वल नहीं है तो फटाफट से टेबल में जाओ, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये केस आता है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, यूनिक सॉल्यूशन दिखा रहा है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। सेकंड पार्ट हम करते हैं क्विकली, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है। क्लियर, 18x + 6y + 24 = 0। फिर से कंपेयर करो। a1/a2 का रेशियो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, a1/a2 9/18, b1/b2 3/6। ये कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, 1/2 1/2। जब a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के तो c1/c2 को भी हमें चेक करना पड़ेगा श्योरिटी के लिए। और हम c1/c2 का चेक करते हैं तो वो भी क्या आ रहा है 1/2। यानी कि ये तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। तो ये कैसी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। फिर से a1/a2 चेक करो, a1/a2 b1/b2 साइन साथ में कंसीडर करना है। जहां पर भी नेगेटिव है तो उसको साथ में लिखना है। ये नहीं है कि आप नेगेटिव को साइन को छोड़ देंगे और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ ध्यान देंगे। 10/9 हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों वैल्यूज पुट करी। हमने देखा कि ये कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो रहा है। तो ये फर्स्ट रेशियो तो इक्वल आ रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं आ रहा। जब ये केस आता है तो टेबल पे जाओ, फिर से ये कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। हमारा थर्ड क्वेश्चन, उसमें हमें चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है या फिर अगर आपका मैनी सॉल्यूशन आता है तो दोनों ही केस कंसिस्टेंट के अंदर गिने जाएंगे। 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है।
अब हम इसको फटाफट से करेंगे ऑरली, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। a1 बाय a2 चेक किया हमने, b1 बाय b2 ये कहीं से भी इक्वल नहीं है। श्योर आप इसको पहले नेगेटिव में ले आए और इक्वल टू 0 बना दे सारी चीजें सॉल्व करने से पहले, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब सॉल्यूशन है इसका, तो ये कैसा कहलाएगा, कंसिस्टेंट। फटाफट से नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। फिर से आप इसे नेगेटिव में ले आए और इक्वल टू 0 रख दें। चेक करें, a1 बाई 2 2 बाई 4, b1 बाई b2 माइनस 3 माइनस 6, साइन को हमने कंसीडर करना है। ये कैंसिल होकर आ रहा है 1 बाई 2, ये भी कैंसिल होकर के आ रहा है 1 बाई 2, ये तो इक्वल आ गए। तो हमें c1 बाई c2 की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब ये पहले दो रेशियो इक्वल आ गए तो c1 बाई c2 को चेक करो, जो कि इक्वल नहीं आ रहा। ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। टेबल पे जाओ फिर से, पैरेलल लाइंस तो कहीं कट ही नहीं करेंगी, नो सॉल्यूशन। तो ये क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू वाला क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए चाहे कुछ भी आए, लेकिन हमें रूल वही सेम रखने हैं। अगेन फिर से हम इसे नेगेटिव में ले जाते हैं और कंपैरिजन करते हैं। a1 बाय a2 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय में 9, 5 बाय 3 डिवाइडेड बाय में -10। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये क्या कर रहे हैं हम, 9 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में या डिवाइड में रहेगा। तो इसका मतलब है 3 बाय 2 को आपको 9 से डिवाइड करना है। आपने जूनियर क्लासेस में सीखा है, अगर डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सिमिलरली ये भी क्या बन जाएगा, -1/10। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करें। अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं 1/6 और यहां आ रहा है -1/6, तो नेगेटिव का फर्क है, इसको आप इक्वल मत समझिएगा। नेगेटिव साइन कंसीडर करना है। अगर यहीं पर बच्चे अगर नेगेटिव साइन कंसीडर ना करके इसे 10 लिख देते तो उनके तो दोनों ये इक्वल आ जाते, और फिर वो देखते C1 C2 भी इक्वल आ गए, जबकि ऐसा नहीं है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर। 3.1 के अंदर आपको यही करना है। सभी पार्ट्स के अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं सभी पार्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन के इसमें कुछ और पार्ट्स भी हैं, उसको आप इसी तरीके से सॉल्व करके देखिए खुद से, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें भी आपको यही चेक करना है कि ग्राफिकली ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, इसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है और उसको सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट पार्ट को करते हैं हम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। फिर से चेक करें, नेगेटिव में ले आए इसे, साइन को चेंज करते हुए इक्वल टू 0 रख देंगे। हम a1 बाय a2 और b1 बाय b2 को चेक करते हैं तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, और c1 बाय c2 को चेक करते हैं तो वो भी क्या आ रहे हैं, इक्वल ही आ रहे हैं, क्योंकि -5 और -10 को अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो वो 1/2 ही आएगा। तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये कैसे सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोइंसिडेंट लाइन है, इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। आप इसका जो ग्राफ बनाएंगे टेबल लेकर के और इसका ग्राफ बनाएंगे, वो दोनों सेम लाइन के ऊपर ही आएंगे। ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं खुद से बना करके भी। x प्लस वाई हम जनरली वैल्यू ले लेते हैं, सीधा ग्राफ पे सॉल्व करते हैं इसको हम। बहुत इजी वैल्यू से हम इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y आ रहा है हमारा 5। x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमारा x आएगा 5। यहां से हम लाइन को ज्वाइन कर देंगे। देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बनी। अगर आप चेक करो फिर से सेकंड इक्वेशन को, अगर आप x को 0 रखोगे तो भी जो है वो y क्या आ रहा है 5, और y को 0 रखोगे तो भी x आ रहा है 5। तो ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस है, ये सेम पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे। इसी तरह हम सेकंड पार्ट, एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। x minus y is equal to 8 and 3x minus 3y is equal to 16. Again, first of all, we have to make 0 on the right side. Okay, compare, let's compare it. a1 by a2. Here a1 is 1 and here a2 is 3, 1 by 3. Similarly, -1
-3। तो ये कंपेयर करने पे इक्वल आ रहे हैं। देन लेट्स गो टू थर्ड ऑप्शन C1 C2। ये भी फिर से क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के, लेकिन C1 बाय C2 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस आया, इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस। इनकंसिस्टेंट केस के अंदर आपको ग्राफ बनाने की नीड नहीं है। क्लियर? विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो हम करेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से हम रेशियो कंपेयर करते हैं 2/4 एंड 1/-2। अब ये इक्वल नहीं है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, कंफर्म हो गया कि ये कैसा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। तो इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, इसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एक सॉल्यूशन होगा, ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे कट करेंगे। चेक करते हैं हम, बहुत सिंपल है। पहले आप टेबल बना लीजिए, अगर किसी बच्चे से डायरेक्टली नहीं सॉल्व होता तो बहुत इजी है टेबल बनाना। 0 और 0 ये दोनों वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले x की जगह 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आती है 6। अगर किसी को ये भी नहीं आता, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है, तो मैं आपको ये एक पार्ट करके दिखा देता हूं। x की जगह मैंने 0 पुट किया तो ये कंप्लीट टर्म 0 बन गई। y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y आ गया 6। इस तरह से हम वैल्यूज निकालते हैं। ये वैसे हम 9th में सीखा हुआ है बेसिक, फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं आता, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होती है, तो इसे देख ले। इस तरीके से टर्म्स में आपको वैल्यूज पुट करनी है। x को 0 रखा तो y आया 6। सिमिलरली हम y को 0 रखेंगे, यहां पर टर्म को 0 रखेंगे, 6 यहां जाकर के प्लस होगा और 2 डिवाइड में आएगा, x आ जाएगा 3। फर्स्ट इक्वेशन के आप बना लीजिए ग्राफ। हम रफली ग्राफ बना रहे हैं यहां पर, आप ग्राफ पे मेजर करके बनाएंगे। ओके, देन मूव टू सेकंड इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब फिर से आप इसके लिए भी एक टेबल बना लीजिए सिंपल सी। इसमें आप x को 0 पुट करें, x को 0 पुट करेंगे आपके पास बचेगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4, जहां से आपके पास y की वैल्यू आती है -2। फिर y को 0 पुट करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आएगी 1। तो अब हम इसको भी वैल्यूज दोनों हम निकाल चुके हैं। अब दोनों के हम ग्राफ बनाते हैं। पहले x 0 तो y 6, इसको आगे थोड़ा मूव कर लीजिए। यहां पर आएगा x 0 तो y 6। नेक्स्ट इज x 3 तो y 0। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनी। नेक्स्ट इक्वेशन की टेबल पे मूव करें, x 0 तो y 1। क्लियर? सॉरी, x 0 तो y -2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। नेक्स्ट x अगर 1 तो y की वैल्यू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम, दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये लगभग यहां पर कट करेगा 2 और 2 पर। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी 2 and 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन, आपको एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन गिवन है। इसमें आपको पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है इससे, और फिर उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है अगर वो कंसिस्टेंट है तो। फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है आपको, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेड्थ। हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके पैरामीटर की हाफ वैल्यू आपको गिवन है। आगे क्या कह रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। तो आपको मैंने बताया जिसका कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पहले उसे लेट कर लो। लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी x। रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेड्थ को हमने क्या मान लिया, x मीटर्स। तो सिमिलरली लेंथ जो होगी वो रेक्टेंगुलर फील्ड की वो हो जाएगी y मीटर। अब पैरामीटर सभी को निकालना आता होगा। पैरामीटर का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पैरामीटर मींस बाउंड्री। तो 2 बार लेंथ आती है और 2 बार ब्रेड्थ आती है। इसको हम लिख देते हैं 2 × L + B। हाफ ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ कह रहा है वो, तो पैरामीटर का हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास हाफ ऑफ पैरामीटर आ गया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले वो क्या कह रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में लेंथ जो हमने मानी है y, वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। y = x + 4, वो ज्यादा है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रहे हैं, हाफ ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ जो कि है लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो भी बन जाएगा
y प्लस एक्स, उसकी वैल्यू आ रही है 36, इक्वेशन नंबर 2। इसको अब आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास सिंपली आ जाएगी। दो इक्वेशंस है, फिर से जैसे हमने टेबल अभी पीछे बनाई थी एक्स और वाई की, उस तरह से हम वैल्यूज के लिए टेबल बना करके ग्राफ बना सकते हैं इसका। ओके, बहुत सिंपल है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में आपको इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है। आपको एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इससे इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट करे तो टेबल पे जाओ, फटाफट से माइंड में टेबल को लाओ। a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन उठा करके रख दो यहां पर, बस ये ध्यान रहे, मेक श्योर कि ये रेशियोज डिवाइड करने पे इक्वल ना आए। तो हम कितनी भी इक्वेशंस ऐसे बना सकते हैं। सेकंड, इसी तरह से आपको कह रहा है पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, इसके साथ पैरेलल हो। पैरेलल के लिए फटाफट जाओ टेबल के सेकंड पार्ट में, a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2, यानी कि ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 4x प्लस 6y माइनस 17 इक्वल टू 0। और अगर अब मैं रेशियो निकालता हूं a1 by a2, ये आ रहा है 1 by 2, b1 by b2 3 और 6 का रेशियो निकालता है, ये भी आ रहा है 1 by 2, लेकिन 8 और 17 का रेशियो 1 by 2 नहीं आ रहा। तो ये हमने पैरेलल लाइंस बना ली। देन थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब जस्ट सेम होनी चाहिए। कुछ नहीं करना, आपको इस इक्वेशन को किसी भी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 2 से, चाहे 3 से, किसी से भी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि उनका रेशियो, यानी कि a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 तीनों रेशियो इक्वल आ जाए। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका रेशियो 1 by 2 आएगा। ठीक है, इसे आप 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, इसका हाफ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपका रेशियो सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का 3.1 जो हमारी है 10th क्लास की। इसमें आपको दो इक्वेशंस गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद आपसे कह रहा है कि जो एरिया बनेगा ट्रायंगल का वो निकालना है। ट्रायंगल किससे बनेगा? इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस के बीच में। ठीक है, उसके बीच में जो आपको ट्रायंगल बनेगा उसका आपको एरिया निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टेबल बनानी है। ग्राफ बनाने से पहले टेबल बना लो एक्स और वाई की वैल्यूज। अब यहां पर मैं एक्स को रखता हूं 0, हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ रही है 1। ठीक है, इसी तरह मैंने y को रखा 0 तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1। फर्स्ट की टेबल बन गई। सेकंड की टेबल बनाते हैं हम इसी तरीके से। ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है, ये सेकंड इक्वेशन की। ऑरली भी सोल्व कर सकते हो आप इसको, इतना कैलकुलेशन की नीड नहीं है। x को 0 पुट करो, y की वैल्यू आ रही है 6, बिल्कुल सिंपल। 12 माइनस से प्लस में जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, y की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट हम रखते हैं y को 0, जब हमने y को 0 रखा तो x आ गया 4। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं फटाफट से। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखें कि ये जो या तो ग्राफ को यूज करें, उसके अंदर बॉक्स ऑलरेडी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, नहीं तो फिर आप अगर नोटबुक में बना रहे हैं तो उसका स्केल का यूज करके इनके बीच का गैप बराबर रखें ताकि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन ना रहे इसके अंदर। चलो अब हम इक्वेशन से अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू 0 तो y 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। यहां पे हमने लोकेट कर दिया फर्स्ट पॉइंट को। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0। तो इसको फटाफट से ज्वाइन कर दो, ये हमारा बन गया ग्राफ। क्लियर? मैं रफ हैंड से बना रहा हूं, आप स्केल का यूज करके बनाएंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव करते हैं हम। x0 तो y6, x0 तो y6, x4 तो y0। ये दोनों इक्वेशंस के ग्राफ हमने बना दिए। ठीक है, अब हमें निकालना है इन दोनों जो लाइंस हमारी है इन दोनों के और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है शेडेड पोर्शन से, इसका एरिया बहुत सिंपल है। ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बच्चे बेस में बहुत गलती करते हैं। बेस जो है वो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा पूरा बेस है, ये जो मैंने मार्क किया ये पूरा बेस है, ये पूरा डिस्टेंस।
अब क्या करते हैं, ये -1 है, ये 4 है, -1 और 4 तो हमारा बेस हो जाएगा 3। नहीं, हम डिस्टेंस को देख रहे हैं, हमें इनको प्लस माइनस थोड़ी करना है। 1 यूनिट का डिस्टेंस ये है, 4 यूनिट ही है, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो काउंट होगा 5 यूनिट्स। हाइट के लिए आप इस कोऑर्डिनेट पे जाइए, कोऑर्डिनेट 2,3 पे कट करेगा। हाइट मींस ये वाली वैल्यू, ये इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, तो हमारे को यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, ऑर्डिनेट। जब हम इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी निकालेंगे तो हमें ऑर्डिनेट देखना है। ऑर्डिनेट मींस y का पॉइंट जो है वो कितना आ रहा है, 3। तो यहां पर हाइट की वैल्यू आ गई 3। 15/2 7.5। जब आपको कोई यूनिट नहीं गिवन तो स्क्वायर यूनिट लिख लीजिए। अगर आपको मीटर सेंटीमीटर कुछ मेंशन होता है तो आप वो रख लीजिए, इसलिए हम इसमें क्या रख देंगे, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? बहुत सिंपल थी ये। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, नई वाली बुक के एडिशन के अकॉर्डिंग। 3.1 आपकी कंप्लीट हो गई। हैव अ गुड डे।